हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त एंड आज की वीडियो के अंदर हमारे साथ है अश्मिता घोष, जो कनाडा के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट आए थे 2022 के अंदर, एंड वो हमें बताने वाले हैं कि इज़ इट वर्थ कमिंग टू कनाडा इन 2022 या 2023, क्योंकि हाल ही काफ़ी चेंजेस हुए हैं करिकुलम को लेके, कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेके, तो वो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले थैंक यू अश्मिता फॉर बीइंग ऑन आवर चैनल। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि आप हो कौन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो। ओके, सो माय नेम इज़ अश्मिता घोष। मैं कोलकाता इंडिया से बिलोंग करती हूँ एंड मैं कनाडा आई थी 6 महीने पहले एंड आई केम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड आई एम स्टडिंग एट डरहम कॉलेज एंड आई एम स्टडिंग एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस हियर। वाह वाह वाह, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन करने आए हो, इंडिया में भी कुछ स्टडी की होगी इससे रिलेटेड? हाँ, मैंने एक्चुअली इसके रिलेटेड नहीं करा क्योंकि आई स्टडीड बीकॉम ऑनर्स, आई डिड माय अकाउंटेंसी एंड फिनेंस एंड उसके बाद आई थॉट कि मुझे अपना पैशन पे रियली फोकस करना चाहिए क्योंकि मैं पहले कंटेंट क्रिएटर रह चुकी हूँ एंड आई हैड वर्कड इन फिल्म्स लाइक टॉलीवुड इंडस्ट्री विद बंगाली फिल्म डायरेक्टर्स लाइक श्रीजीत मुखर्जी, बट लाइक मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा पैशन को लेके एक्सप्लोर करना चाहिए। आई शुड also gain some international exposure. So that's why I chose to study advertising क्योंकि मुझे लगा कि that is one of the domain that I would be interested in. Awesome. So I'm studying advertising right now. यहाँ पे एक चीज़ बहुत सही है कि यहाँ पे तुम सेकंड करियर चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अश्विता ने चूज़ किया बैचलर्स कुछ और थी एंड मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए वो फिर से आ रहा है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग एंड कनाडा गवर्नमेंट इसके ऊपर सपोर्टिव भी बहुत है एंड जॉब्स भी काफ़ी अच्छी मिल सकती है इन माय ओपिनियन। सो अश्विता, तुमको यहाँ पे आए हुए ऑलमोस्ट 6 मंथ से ज़्यादा तो हो चुका हुआ है, तो इंडिया में जब लोग होते हैं तो कनाडा के बारे में कुछ पर्सपेक्टिव होता है, बट जब कनाडा के अंदर आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो तुम्हारे अंदर भी ऐसा कुछ शिफ्ट आया कि एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी को देख के? हाँ, तो पहले जैसे इंडिया में लोग सोच रहे होंगे कि कनाडा आने के बाद तो लाइफ वुड बी फुल ऑफ लग्जरी, फुल ऑफ फन एंड पार्टिंग, बट मैं ये बता दूं कि वो एक दिन पार्टी करने के लिए आपको 6 दिन मेहनत करनी पड़ती है। यू हैव टू बी ऑन योर ओन फुट। आई थिंक यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। सो ये जो मतलब लोग सोच के आते हैं कि चलो कुछ हो जाएगा लाइफ में कनाडा जाके, वो नहीं होता अनटिल यू रियली वर्क फॉर इट, आई वुड से। क्योंकि यहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जब मोस्ट ऑफ द पीपल आते हैं तो उनके पास लिमिटेड टाइम होता है काम करने का, सिर्फ 20 आवर्स पर वीक कर सकते हैं एंड अगर आप एक्सपेंसिव सिटीज़ के अंदर होते हो तो खर्चा आपका थोड़ा ज़्यादा हो जाता है एंड पैसे इतने बचते नहीं हैं। बट इवेंचुअली जब आप या तो फुल टाइम काम करना शुरू हो जाते हो या आप PR हो जाते हो या वर्क परमिट पे चले जाते हो, देन आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाती है एज वेल एज आप ज़्यादा काम भी कर सकते हो। उसकी वजह से आपकी लाइफ थोड़ी सी लग्जूरियस होनी शुरू हो जाती है। बट जब इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं तो थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशन लो करके आना, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ता है दूसरों के साथ। सो अभी हमने बात किया कि भाई खर्चे बहुत हो जाते हैं यहाँ पे, तो खर्चों को मेंटेन करने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ती है। सो तुम क्या पार्ट टाइम जॉब करते हो? ऑन कैंपस भी करते हो, ऑफ कैंपस भी करते हो या सिर्फ ऑफ कैंपस करते हो? हाँ, तो बेसिकली खर्चे निकालने के लिए आई फाउंड अ जॉब व्हिच वाज ऑन कैंपस एंड आई आल्सो हैव अ जॉब व्हिच इज ऑफ कैंपस। सो आई कैन लाइक नाउ मैनेज माय एक्सपेंसेस अकॉर्डिंगली, क्योंकि जितना मिलता था उससे तो ज़्यादा मिल रहा है मुझे, राइट? सो जिसको नहीं पता ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस जॉब का डिफरेंस क्या होता है, ऑन कैंपस जॉब एज द नेम इम्प्लाइज कि आप अपने कैंपस या अपने कॉलेज के अंदर ही काम कर रहे हो, सो देयर यू कैन वर्क अनलिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स, उसका कोई कैप नहीं होता है। बट जब अगर आप ऑफ कैंपस यानी कि अपने जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बाहर काम करते हो फॉर डिफरेंट एम्प्लॉयर, देन यू आर अलाउड टू वर्क ओनली 20 आवर्स पर वीक। सो इस वजह से शी कैन अर्न मोर एंड थोड़ी सी लग्जरियस लाइफ स्टाइल जी सकते हैं ऑब्वियसली। सो जब आप जॉब करते हो यहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आपके सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं इंक्लूडिंग योर रेंट एंड फीस? So I'll be very honest, मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ एंड राइट नाउ आई हैव नॉट थॉट अबाउट दैट लग्जरी लाइफ। जैसे कि मेरा एक्सपेंस, आई डोंट नीड अ कार राइट नाउ क्योंकि मैं डाउनटाउन टोरंटो में ही रहती हूँ। तो आई थिंक सेविंग अप वैसे कि अपना ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस कम कर लो, यू कैन सेव अप ऑन गैस प्राइस बिकॉज इट्स इंक्रीजिंग अ लॉट एंड देन रेंट जितना कम हो सकता है यू कैन फिगर इट आउट। उन लोगों के साथ रहो जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो, तो रेंट वैसे अगर आप कम करते हो एंड एक्सपेंसेस like in traveling अगर आप कम करते हो, तो I think it is a life that you can definitely afford because with your standard of living I think
to earn that much of money, you know, you have to find a balance. So exactly, especially for international students, ये again मैं बोलूँगा, क्योंकि आपके पास होता है फीस का भी एक झमेला जो आपको सॉल्व करना होता है, that too after every 4 months and for every semester, right? So इस वजह से थोड़ा सा बजटिंग स्किल्स एंड फाइनेंसेस अपने मेंटेन करके रखने होते हैं. जैसे कार को आप डिले कर सकते हो, राइट? you can buy it in some time. So that is one thing which you should always consider जब भी आप कोई भी बड़ा डिसीजन ले रहे हो, स्पेशली फाइनेंसेस को लेके. सो अश्विता, तुमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बताई है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डू यू थिंक इज इट वर्थ कमिंग टू कैनेडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन 2022 एंड 2023? For me, definitely yes. Now give 3 reasons जो तुम्हें लगता है कि दूसरे लोगों को भी आना चाहिए. ओके, तो पहली बात तो ये है कि इट टीचेस यू हाउ टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, एंड खुद के पैर पे खड़े होना, खुद का पैसा अर्न करना इज अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर. सेकेंडली, इट टीचेस यू हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल, राइट? एंड थर्डली, इफ यू कंपेयर द अर्निंग्स एंड इनकम, यहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा है, बिकॉज इवन इफ यू आर लिविंग ऑन द एज लाइक अ मिनिमम वेज, यू कैन स्टिल सर्वाइव इट. जब आप अच्छे स्टडी करके अपनी फील्ड के अंदर जाते हो तो आपकी सैलरीज बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. अगर आप अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशंस भी देखना चाहते हो, इनफैक्ट वो काफ़ी वेबसाइट्स होती है जिसके अंदर आप देख सकते हो. फॉर एग्जांपल glassdoor.ca हो गया, indeed.ca, इवन लिंक्डइन के ऊपर आपको सैलरी इनसाइट्स मिल जाती है. सो ऑन एन एवरेज आई वुड से कि 50-60 से शुरू होती है एंड इट कैन गो अप टू 100,000 200,000 डिपेंडिंग ऑन कौन सी फील्ड के अंदर आप हो. सो मिनिमम वेज उनके लिए होता है जिनके पास कोई स्किल्स नहीं होते हैं. टू बी ऑनेस्ट, work hard guys. I mean, all you need to do is figure out opportunities for you and figure out good job opportunities for you. Exactly, हाथ पैर मारने पड़ते हैं यार हर जगह, यहाँ पे इट्स नो डिफरेंट. चलो, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, बट कुछ एक चीज़ें होगी जो कनाडा इम्प्रूव भी कर सकता है. तो ऐसी कौन सी चीज़ें तुम्हें लगता है कि कनाडा कैन इम्प्रूव ऑन? Oh my God, I think the weather. I mean, मेरे साथ तो मुझे समझ में नहीं आया था कि इतना ठंड होगा, तो I did not have enough winter gears for me. Okay. But then the climate is something that I feel a little problematic. But this is something जो कनाडा के कंट्रोल में नहीं है. इसके अलावा I think महंगाई, because you know housing is getting expensive and petrol is also getting a little expensive. But I think this is also something overall. इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है and I think it is because of COVID की लॉकडाउन्स हुए थे हर सिटी, हर कंट्री के अंदर इनफैक्ट. सो उसकी वजह से रिपल इफेक्ट है, बट इवेंचुअली आई थिंक इन एन ईयर और सो ठीक हो जाना चाहिए. Yeah, I think people are fighting for it and people are understanding their needs and everything. So hopefully everything will be under control. And thirdly, what I feel is a little bit of security and strictness in seeing the crimes, because right now I've seen a few crimes and everything. यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा अगर कोई crime होता है तो it's like a major news, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्राइम होता ही नहीं था एंड रिसेंटली थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू हो गया है क्राइम एंड उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है. बट अगर हम इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं तो इट इज़ वे डाउन. बट इट इज़ ऑल्सो गुड थिंग, यू नो, बिकॉज वहाँ पे आपको पता चल रहा है कि क्या कुछ हो रहा है नेबरहुड में, या फिर इट टीचेस यू टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड नो योर सेफ्टी. दैट इज समथिंग दैट कनाडा कैन इंप्रूव ऑन. ऑसम. अब कुछ ऐसी एडवाइस है जो तुम न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देना चाहते हो? हाँ, आई वुड से कि फोकस रहो, ठीक है, एंड थिंक कि मुझे मेहनत करना है, मुझे कुछ लाइफ में बनना है, एंड ऑलवेज एक्सप्लोर गुड अपॉर्चुनिटीज, ऑलवेज एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज. ये मत सोचना कि लाइफ स्टैग्नेंट हो गई है, राइट? सो यू ऑलवेज हैव टू यू नो ग्रो, एंड फॉर दैट यू एक्सप्लोर मोर अपॉर्चुनिटीज. जो अच्छा मिलता है उसको ग्रैब करो, मेक गुड कनेक्शंस विद पीपल, जस्ट बी हम्बल, राइट? कोई भी इंसान छोटा या बड़ा काम नहीं करता है यहाँ पे सारे काम इससे कोई किसी को जज नहीं करता है. एंड तुमने बहुत सही बात की कि हमेशा ग्रो करते रहो, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जिस जॉब के अंदर वो एज अ स्टूडेंट काम कर रहे होते हैं, वर्क परमिट एंड इवन PR होने के बाद भी उसी काम के अंदर काम कर रहे होते हैं, इवन दो उनकी स्टडी काफ़ी उनको हाई पोटेंशियल जॉब के अंदर लेके जा सकती है. तो ये काफ़ी चीज़ें मैंने नोटिस की है कि लोग ना हार मान जाते हैं कि भाई मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, और लोग कंफर्टेबल भी हो जाते हैं जहाँ पे है. तो आई थिंक दैट कंफर्ट जोन से भी बाहर आना चाहिए, ठीक है, एंड यू हैव टू फिगर आउट गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर योरसेल्फ. सो दैट वाज रियली गुड सेशन अश्मिता. बट इफ इन केस एनीबडी वांट्स टू कनेक्ट विद यू, तो कौन से सोशल मीडिया के ऊपर तुम सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हो? I think I'm active on Instagram, so you guys can connect me on ghosh.ashmita. I make videos and I also do photography a little bit. You guys can see. If you guys have any questions, you guys can reach out to me. I would be happy to help you guys. Awesome. So अश्विता का Instagram हैंडल डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर. You can go and connect with her. Thank you so much, Ashmita, for walking us through your journey and
thank you everyone for watching this video till the end. But before we go, I want him to say something to me in Bengali because I mean that's my culture, right? Oh so my God. Say something, whatever you know, how till the time we've connected. Video khub bhalo. Okay, that's all everyone. Thank you Thank you everyone. so much. Bye bye.